हो रहा है, थोड़ा सा साइड नहीं दिया, पेपर में आए दिन देखते हैं न्यूज में, साइड नहीं दिया, उसके कारण उसको गोली मार करके हत्या, अपने ही छत्तीसगढ़ में, अपने ही राज्य में। तो हम बाकियों से क्या उम्मीद करें, धीरे धीरे भस्त्रिका प्रणाम का अभ्यास करेंगे समाज भरते हुए। किसी के घर का पानी किसी के घर पे भी चला गया तो उसको मार पीट हो जाता है, क्यों? पेशेंस नहीं है, अंदर की क्षमता नहीं है, जानते नहीं है मनुष्य क्या है, मनुष्यता क्या है, हर चीज में गुस्सा क्रोध, मन की संकल्प नहीं है। इसलिए सारी समस्याओं का हल है अपने आप को नहीं जानना, अपनी निजता को नहीं जानना। जो व्यक्ति करेगा अपने आप को जानेगा कि हाँ मैं हूँ, उसको गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं करेगा वो व्यक्ति, वो शांत रहेगा और अपने जीवन को व्यतीत करेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर झंझट कोई आके लगा दिया, कोई कार में टच हो गया, तो सीधा भाई देख के चलाया करो यार, ऐसे थोड़ा चीज होगा, उतर नहीं लेगा, कट्टा लेके उसकी कान पट्टी पे नहीं रखो, क्योंकि योगी व्यक्ति है, संयमित जीवन जिएगा, ज्यादा क्रोध नहीं करेगा। क्रोध करेगा जहाँ भी जरूरी है वहां पे करना चाहिए, हर चीज ना, जहाँ पे जरूरी है वहां पे करना चाहिए। हर चीज का एक नियम समझिए, योग सिखाता है कब क्या करना कब नहीं करना, हर चीज का है। आप आइए तो सही, आप देखिए तो सही, आप जानिए तो सही। चलिएगा कपालभाति प्राणायाम के धीरे धीरे पूरे 5 मिनट का मैं घड़ी देख रहा हूँ, तब सभी कपालभाति करेंगे। धीरे धीरे पेट अंदर ले जाने का अभ्यास। मन कमजोर हो रहा है तो मन को ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ योग ही माध्यम है। कोई दवाई ऐसा नहीं आता जो आपके मन को स्ट्रॉन्ग करे, मन को सुलाने का काम करते हैं। एलोपैथी की जो बीमार दवाइयां होती है वो सोता रहता है व्यक्ति, हम कह सकते हैं हमारा मन शांत हो रहा है, नहीं, आपको सुलाया जा रहा है। कपालभाति निरंतरता पूर्वक करेंगे तो आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी, वाइटल फोर्स बढ़ेगा। योग का अर्थ आपके अंदर चेतना अस्तित्व का बोध कराना है। लोग थोड़ी थोड़ी बातों पे अपने आप को हीन भावना से ग्रसित करके कोई भी समस्या आती है उससे लड़ नहीं पाते, भिड़ नहीं पाते और अपने आप को त्याग देने का, अपने आप का हत्या कर देने का सोच लेते हैं। तो योग रहेगा, योगी व्यक्ति रहेगा तो समझेगा घरे नहीं, जीवन में समस्या आएंगी, कठिनाई आएंगी, उनको लड़ करके भिड़ करके मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सके तो फिर मरना उसे पड़ेगा। लड़ना है भैया, तब तो बनेगा। सभी आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएंगे। ऐसे हर प्रकार की जो उलझने आती हैं तो संभाल करके अपने जीवन को व्यतीत करना है। अत्याचार दुराचार पापाचार हो रहा है, गलत दृश्य देख कर तो युवा हैं, बच्चे हैं, सबको योग के मार्ग पे लाएं, उनका दिमाग अच्छा होगा। हाँ मेरी माँ बहनें बस इस सब, तब दुराचार अनाचार नहीं होगा। ये देखिए योग से कितने सारे रास्ते, पूरे जितने भी गलत मार्ग के रास्ते हैं ना वो सब ठीक होते। योगी संयमित बच्चा होगा ना, फास्ट गाड़ी नहीं चलाएगा, वो समझेगा रोड का नियम क्या होता है, ट्रैफिक का नियम क्या है, गाड़ी में स्पीड से चलाऊंगा, फिसल जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मैं मरूंगा, दूसरे को मारूंगा। यह विवेक जागृत होता है, स्वतः ही हो जाता है, इसको सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर व्यक्ति अच्छे से ध्यान, अच्छे से प्राणायाम ध्यान पूर्वक कर लेता है ना तो ये स्वतः ही उसके गुण, क्योंकि जो हमारे चक्र है ना, चक्र जागृत हो जाते हैं। चक्र जागरण से क्या होता है ये भी बताऊंगा, फिर आप करके देखिएगा, आपके भीतर भी वो आ जाएगी गुण, एकदम एक्सपर्ट बन जाए, मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट बन जाएं, ऐसा मैं चाहता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे से लाख गुना अच्छा बने तो मेरा उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। चलिए, हम देख रहे थे इतनी समस्या है, कपालभाति आप लोग करते रहेंगे, आप लोगों का समय नहीं हुआ तो समय के साथ इतनी सारी समस्या आती है ना, बोलते हैं पौधा लगाओ, पौधा लगा संरक्षण करना, और बोलते हैं एक तरफ कि सरकार तो जंगल बेच रही, नदी बेच रही, क्यों बेच रही है इसको समझना है। हर समय हर चीज में क्यों लगाना, मुझे बीमारी हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसको समझना पड़ेगा। कपालभाति निरंतरता से करते हुए सबसे पहले 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई
उस समय हमारे भारत के राजाओं को ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती थी, संस्कृत हिंदी में और क्षेत्रीय भाषा में अपना काम करते थे। तो वो आए और बोले अरे हाय दोस्त, ऐसे हाथ मिलाए राजाओं से और बोलते हैं चलो हम आपके यहाँ व्यापार करने आए, तुम्हारे स्वागत है। बोले तो ठीक है, कुछ संधि कर लेते हैं। हमारे देश में संधि का होता है, हम लिखित में करते हैं, ठीक है भाई कर लो, क्या करना है। तो बोलते हैं कि हम एक संधि पत्र बनाएंगे, उसके हिसाब से हम व्यापार करेंगे। ठीक है कर लो, करा दिए संधि। संधि में क्या मित्रता की बात होती थी लास्ट में, लेकिन TNC टर्म्स एंड कंडीशन रहता ना, वैसे लगा दिए। तो 16वीं शताब्दी में अंग्रेजी नहीं आती थी, शीर्षक होता था मित्रता के लिए संधि, लेकिन वो मित्रता के लिए संधि नहीं होती थी, भारत को गुलाम बनाने की संधि। ऐसे ऐसे संधि हुए। 1857 तक 565 संधियां होती थी। गंगाधर राव के साथ भी संधि हुई थी कि उनका अगर बच्चा नहीं हुआ तो झांसी की पूरी सल्तनत अंग्रेजों के हवाले हो। सब अच्छे अच्छे बात लिखे, लेकिन लास्ट में वो लिख दिए, क्योंकि अंग्रेजी हमको नहीं आती थी और अंग्रेजी किसी को आती तो पढ़ाते थे, वो खुद अंग्रेज होता था, अच्छी अच्छी बातें को बता देते थे, लास्ट में खुद नहीं बताता था क्योंकि वो अंग्रेज का बच्चा था, नहीं बताता था। तो अच्छी अच्छी बात को सुन करके हमारे राजा खुश हो जाते थे। और हुआ भी दुर्भाग्य से यही कि गंगाधर राव को बच्चा नहीं हुआ, झांसी की रानी को बच्चा नहीं हुआ, तो गोद लिए। तो गोद की सभ्यता को वो नहीं मानते थे, क्योंकि वो अल्पज्ञानी लोग हैं, हमारी संस्कृति को जानते हैं कि वो ये समझते थे कि हमारी संस्कृति महान, हम जो हमारे यहाँ तो गोद लेने की परंपरा नहीं थी, यहाँ कैसे हो सकती, तो मानते नहीं थे। तो चढ़ाई कर दिए। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मेरी झांसी नहीं दूंगा, से तो पूरा लड़ाई चला। मैंने पहले भी बताया था, ये सारे जो दस्तावेज है ना दिल्ली के आर्काइव में, जिसको अभिलेखागार कहते हैं, वहां पुराने दस्तावेज मौजूद है। आजादी मिलते ही हमें और एक संधि कर ली, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट। हमें लड़ाई आजादी नहीं मिली, सत्ता का हस्तांतरण हुआ कि हम जैसे सत्ता को चलाते थे अंग्रेज लोग वैसे चलाएंगे करके। 12 बजे रात में, जबकि हमारे यहाँ कोई भी काम जो होता है शुभ मुहूर्त में होता है, 3 बजे के बाद से होता है। जन्मदिन भी मनाए आप लोगों को, 12 बजे कभी ना मनाए, ये विदेशी संस्कृति। 12 बजे क्यों, क्योंकि वहां दिन था इसलिए यहाँ रात, ऐसे उनकी छोटी समझी रणनीति है, हम उनकी देख के क्यों। और अंग्रेजों ने 2 देश बना दिया और सभी राज्यों को स्वतंत्र छोड़ दिया कि आप भारत में रहें या पाकिस्तान में, इसको भी मैंने चर्चा किया था। क्रांतिकारी लोग इस एक्ट का बहुत विरोध करते थे कि ब्रिटेन क्यों हमें आजादी देगा, हम अपनी आजादी देते हैं, इसमें कोई लिखित पिखित नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, हम मार के डंडा मार के भगाएंगे। तो आपके साथ कोई झगड़ा करेगा तो आप क्यों संधि करोगे। अब अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हो तो नहीं, मिल बांट के रहना है तो बात अलग, उनके शर्तों में चलना है तो बात अलग है। एक व्यक्ति हार मानता है तभी संधि होता है, और हम तो जिससे हारे उसी से संधि कर रहे हैं, जिससे जीते उसी से संधि। जबकि शर्त हमको लगाना चाहिए था, तुमको जाने नहीं देंगे तो माउंट बेटन हो, बैठो, चलो जितने भी कर्मचारी यहाँ रहो, सेवा करो देश, ऐसा करते। श्री माउंट बेटन जी आप बताएंगे वैसा हम अपना राष्ट्र चलाएंगे, ऐसा करके हमने अपना सत्यानाश कर लिया। कॉमनवेल्थ जो देश है ना, 71 देश, वो क्यों बनाया गया कि वो हमारे गुलाम हैं। अभी भी इंग्लैंड की जो महारानी आती है ना भारत, उनको वीजा नहीं लगता, क्योंकि वो अपने सब कॉन्टिनेंट अपने देश में आ रहे हैं, और हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जाएंगे तो लगता है। क्योंकि 71 देश कॉमनवेल्थ गेम है, जो कॉमनवेल्थ गेम होता है ना, वो गुलाम देशों की एक संस्था है, और उनकी जो महारानी आती है उनको हम 21 तोपों की सलामी देते। तो ये अंतरराष्ट्रीय संधियों के मकर जाल पे कैसे फंसा। जब हम आजाद हुए 27 दिसंबर 1947 में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहते हैं, WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके संधियों में फंस गए। और इनके संधियां बहुत खतरनाक थी और इसमें हम जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ देश हमको जबरदस्ती इस पे ले आए। जैसे हमको हमारा ग्रुप रहता है ना कोई, तो ग्रुप में है, हम हैं दोस्तों के साथ, तो कोई अच्छी चीज के लिए ले जाए तो अच्छी बात है, ढकेल ढुकला के ले जाते हैं।
और गलत चीज में भी चलना है, यहाँ चलना कुछ नहीं होगा, हम लोग साले मर रहे हैं क्या, तो ये से गलत चीज में भी प्रेरित कर देते, ढकेल ढुकला के ले जाते हैं। तो वैसे ही हमें, और हमें उसमें कहा गया है कि हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बना रहे हैं, इसमें कुछ पैसा सब देश जमा करेंगे, और जब आपको जरूरत पड़ेगी आप कर्ज के रूप में ले लेना। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हुई, सब पैसा जमा कर दिए, भारत को पैसे जमा, जरूरत पड़ी तो गए भैया पैसा दे दो, तो बोले नहीं हम इतने शर्त में देंगे, कुछ शर्त लगाए कि आप अपनी मुद्रा का डिवेल्युएशन करिए, 30% घटाइए। ऐसे 30% से फिर बीच में और लेते गए। हर पंचवार्षिक योजना जो बनी ना, 5-5 साल के लिए जो पंचवार्षिक योजना बनी, 1957, 1962, 1957 से लेकर हर साल पंचवार्षिक योजना बनती है, वो ना पंचवार्षिक योजना के लिए हम पैसे लेते गए 30% से घटा करके हम अब 85-87 रुपया हमारा $1 हो गया। पहले $1 का डॉलर और $1 और हमारा $1 बराबर था। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या हुआ कि हम जो भी चीज बेचते हैं सस्ता में बेचते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं महंगा में खरीदते हैं। जैसे हम 1000 किलो काजू खाएंगे तो उनको 200 रुपए किलो में मिल जाएगा, 180 रुपए किलो में वही उच्च क्वालिटी का घर पहुंच करके मिलेगा। कितना, और हम वहां से कोई चावल लाएंगे, वहां के लिए 30 रुपया होगा, लेकिन हमारे लिए 540 रुपया, उनका 30 रुपये तो हमारा 540, तो मर गए ना, हम वहां से कोई चीज लाए तो, और लाना मजबूरी है। ऐसे तो उनके पास कुछ प्राकृतिक संसाधन नहीं है अमेरिका के पास, लेकिन अमेरिका चौधरी बन करके बैठा, ऐसे सब। और इनका जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो होता है ना, WTO चाहे विश्व बैंक का हो, अनुलोम विलोम करेंगे सभी, तो उसमें मकर जाल में फंसा दिया गया है। सब अंग्रेजी बनते हैं, अमेरिका वासी बनते हैं, और दुनिया के देशों पे जो गरीब देश हैं उन पे थोप देते हैं, और धीरे धीरे पैसा का अवमूल्यन होते गया। 84 रुपये सब क्या करेगा, जीरो थोड़ी ना कर देगा। और कई सारे देश ऐसे हैं जो $1 1300 रुपये तक का उनका घट चुका है, उनका वैल्यूएशन। ऐसे भी देश हैं वो मर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमारे देश के नेताओं ने क्या किया, ठीक है पैसा का डिवेल्यूएशन नहीं करते तो हम कितना करेंगे, साहब बोले ठीक है आप अपना प्राकृतिक संसाधन बेच दिए, तो हमने अपने लोहे के खदान है, कोयले के खदान है, सोने के खदान है, हीरे के खदान है, बॉक्साइट के खदान है, सबको लीज पे दे दिया, चलो भाई तुम हमको तो पैसा दे दो, सब चीज ले लो। इसीलिए जितने जंगल काट रहे हैं ना विदेशी कंपनियां काट रही हैं, जितने नदियां तोड़ रहे हैं ना विदेशी कंपनियां, जितने सब जगह प्राकृतिक संसाधन, तो सरकार मजबूर है। आप कितना भी आंदोलन करो, कितना भी कुछ करो भैया, वो तो मजबूर है। WTO के शर्तों में, CTBT के शर्तों में, IMF के शर्तों में बिका हुआ है। हम अपने प्राकृतिक संसाधन, छत्तीसगढ़ के जितने भी कोयले खदान है, कितने भी हीरे खदान है, विदेशी कंपनी रखेगी ऐसे करके बोल चुके हैं, तब मुकर सकते नहीं क्योंकि वहां लिखित में दिए हैं, तो आकर के हमारा दोहन करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो भारत है, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संधियां होती है, तो एक संधि की बात कर रहा हूँ, मुक्त व्यापार संधि के हुआ है। मुक्त व्यापार संधि जब हुआ तब उसमें विदेशी सामानों पे जो कस्टम ड्यूटी लगती थी वो नहीं लगेगी, ऐसा शर्त उन्होंने डाल दिया। 0% है। जैसे चीन का 30 रुपए का एक खिलौना आएगा तो भारत पहुंचते ही 30 रुपया, और हम किसी भी चीज पे क्योंकि कस्टम ड्यूटी 0 है, 30 रुपए का एक खिलौना बनाएंगे तो उस खिलौने का मूल्य हमको पड़ेगा 45 रुपया कस्टम ड्यूटी करके डीलर के पास। तो डीलर उसको 35 रुपया में बेच देता है, और खुले मार्केट में 40 रुपए में वो सबके हाथों में आ जाता है। और वही भारतीय जो खिलौना है 30 रुपए का मूल्य वाला, वो 60 रुपए के मूल्य में बिकता है। तो कोई व्यक्ति 35-40 रुपए का लेगा कि 60 रुपए का लेगा? तो यही झालर नहीं हुआ, यही मूर्ति नहीं हुआ, हर चीज में विदेशी जो चीनी सामान है ना, विदेशी कस्टम ड्यूटी घटने के कारण ये हमारा अत्याचार हुआ, हमारी ऐसी तैसी हुई। और हमारे जो छोटे छोटे गृह उद्योग थे, छोटे छोटे लघु उद्योग थे, सब की सब ऐसी तैसी हुई। डबल टैक्सेशन एवाइडेशन, ये भी हुआ, खतरनाक खतरनाक हमारे साथ हुआ। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 675 पन्ने का समझौता हुआ, जिसमें दवाई का क्षेत्र आता है, कृषि का क्षेत्र आता है, बीमा का क्षेत्र आता है, जितने भी सर्विसेस आते हैं ना, सर्विस मतलब सेवा,
स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो बीमा के बारे में बताया और जो ये वकालत है, सभी सेवा के क्षेत्र में आते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में दवाई आदि जितने भी हैं, तो सब में विदेशी कंपनियों को खुला छूटा हुआ करते, इसलिए तो एक से एक हमको कंपनियां दिखती हैं, बजाज एलायंस से लेकर के एक्सिस इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस, सब आते हैं, क्योंकि हमने WTO का समझौता किया। और इनको हमारे देश के लोग अगर एकता के साथ खड़े हो जाएंगे, तभी एक साथ सरकार दबाव बनाएगी, तभी मकर जालों से हम बच सकते हैं। भारत किसानों के भाव अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार तय नहीं कर सकते। अंतरराष्ट्रीय नियम बहुत सारे हैं, इसलिए भारत जो है किसानों को फ्री नहीं कर पाती, इसलिए हमारा किसान जो है, अन्नदाता बेचारा बहुत सी गरीब। बहुत सारा परमाणु जो समझौता हुआ है, बहुत सारा समझौता, इतना ज्यादा समझौता हुआ है, एक आध दिन और समय मिलेगा तो बताऊंगा, इतना ज्यादा समझौता हुआ है, बाप रे। ITC नाम की एक कंपनी है, इंडियन टोबैको कंपनी, जो बहुत सारे चाय पत्ती वगैरह भी बनाता है, और एक साल में कम से कम 20 लाख पेड़ों को काटता है, क्योंकि उनको सिगरेट बनाना है। ऐसे मकर जाल में फंसे हुए और हम कुछ नहीं कर सकते। उस समय हम देखते हैं कि हमारा देश का दोहन हो रहा, शोषण हो रहा, सरकार को गाली देते हैं, और पूर्व के सरकारों ने जो संधि किया उसके कारण वर्तमान कुछ नहीं कर सकेगा। पहले के लोग जो बर्बाद करके गए हैं, तो सामने वाला क्या करेगा। बहुत सारे मकर जाल हैं, उस संधियों पे हम फंसे हैं, उन संधियों को एक आध दिन और बताऊंगा। अब हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के जो प्रोटोकॉल है ना, उसका पूरा देखेंगे कि वो कैसे है, क्या है, किन किन आसनों को लिया गया है, क्या क्या को लिया गया है, कि पूरे दुनिया में वो उसकी प्रचारित है ना, दुनिया में एक ही प्रोटोकॉल को हमने जारी किया है, उसी को मानते हैं, उसी को देखते हैं, तो क्या होता है देखते हैं। आइए आप सभी का दिन मंगलमय हो, और भारत की इन गुलामी की शर्तों को हम समझे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टि शांतिर्भवतु। आप सभी के हृदय पटल पे स्थित उस परम पिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आप सभी आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, अपने अपने नियमों का पालन करें, अपने जगत प्रसन्न रहें, प्रतिदिन योग करें, आयुर्वेद का उपयोग करें, अपनी स्वदेशी संस्कृति का उपयोग करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप भी जुड़े, अपने दोस्त यारों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें, कोशिश करें। ओम शांति शांति शांति।